तो करोड़ों लोग होंगे देश में जिनको सीबकथॉर्न के बारे में मालूम नहीं। जी जी जी। ये क्या है, कहाँ पाया जाता है? जैसे आपने कहा सीबकथॉर्न जी, अक्सर नाम सुन के कुछ ऐसा लगता है ये कुछ विदेशी। ये बताइए, मोदी जी इसको लेते हैं क्या? 2019 में जी, मोदी जी एक यूनिवर्सिटी में को एड्रेस करने गए, एक लेक्चर लेने के लिए गए। तो सीबकथॉर्न का असर दिमाग पे भी है? बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर दिमाग पे है क्योंकि इतने टफ सिचुएशन में अपने आप को सरवाइव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पेड़ में जो है जादुई ताकत हो। जादुई ताकत। ऐसे ही ये पौधा इतनी कठिन परिस्थितियों में उग रहा है जहाँ पे पूरी तरीके से अपने आप को इसके लिए समर्पित कर दिया। इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी कहानी, पहले क्या कर रहे थे? मैं एक इंजीनियर था और मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपने करियर में, तो वहीं पे ये सीबकथॉर्न आया तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। अच्छा, उससे पहले आपको मालूम नहीं था? मुझे नहीं पता था। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। रामायण की कहानी में हमने सुना था कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तो उनको फिर से जीवित करने के लिए हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए थे। अब तो वो कथा कहानियों की बात है, संजीवनी मिलता नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उस अलग प्रजाति के संजीवनी प्रजाति का कोई औषधि है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा फल है जिसमें संजीवनी के गुण है और कई सारे बड़े बड़े लोग उसका सेवन करते हैं और चमकते दमकते हुए नजर आते हैं, और कई सारे लोग कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी शायद उसी फल का सेवन करते हैं जिसे संजीवनी फल कहा जाता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे संजीवनी के बारे में बात करेंगे कि जिससे कई सारी समस्याएं तो खत्म होगी, लेकिन मनुष्य के जीवन को वो बेहतर और लंबी आयु प्रदान करती है। और इसमें मैं आपको सच बता दूं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पूजा जी ने हमें कहा कि इसके ऊपर दर्शकों को बताना चाहिए, तो पूजा जी ही राज खोलेंगी कि भाई आप क्या किस तरीके के संजीवनी के बारे में आप बताने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक, और शायद इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, लेकिन आजकल लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और हमारी कोशिश भी यही है कि इस फल के बारे में हम आपको बताएं, क्योंकि फल जब दवा के रूप में आपके जीवन में आता है ना, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है। सर ने कहा ना कि फिट रहना सिखाता है, तो ये फल है सीबकथॉर्न। जी हाँ, जिसका जिक्र पीएम मोदी भी कई बार कर चुके हैं। और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ जो खास मेहमान है वो आपको सीबकथॉर्न के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे। वो बताएंगे कि इसके सेवन से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, क्योंकि वो इसके बारे में पिछले कई सालों से लंबी रिसर्च कर चुके हैं। अरे भाई, शार्क टैंक में भी आ चुके हैं, और उनकी कंपनी अलग अलग फॉर्म में सीबकथॉर्न से जुड़ी हुई कई सारी चीजें बताती है। तो एक एक करके खुलासा करेंगे, तो बिना देर किए वेलकम करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का, जिनका नाम है उदित चावला, जो वेलविथ के को फाउंडर है। सर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आपका। नमस्कार। नमस्ते सर। आप तो सीबकथॉर्न के प्रीमियर पर्सनालिटी को उठा के ले आए, जिन्होंने भारत में जी, ये इन्होंने बीरा उठाई है कि भाई इसको वो जन जन तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कहानी जुड़ती है मोदी जी से। जी, ये बताइए, मोदी जी इसको लेते हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में जी, मोदी जी एक यूनिवर्सिटी में को एड्रेस करने गए, एक लेक्चर लेने के लिए गए, और जिसका नाम शेर पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो जम्मू कश्मीर में आती है। वहाँ मोदी जी ने इसके ऊपर काफ़ी लंबी बातचीत करी और इसके गुणों का जिक्र किया, और मोदी जी ने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि इस सीबकथॉर्न में उपलब्ध विटामिन सी में पूरी मानव जाति की विटामिन सी की कमी को अकेले ही पूरी करने की ताकत है। My God! ये बात मोदी जी ने उस पूरे जब वो कंडक्ट कर रहे थे वो सेमिनार, उसमें उन्होंने मेंशन करा, और सीबकथॉर्न के गुणों के बारे में उन्होंने काफ़ी जिक्र किया, और मैं यकीन मानता हूं कि मोदी जी इसका सेवन जरूर करते होंगे।
और क्या पीएम है? मोदी कुछ भी सर ऐसे यूं ही नहीं कहते, कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक खास लॉजिक बिना होता बिना है। किसी डाउट का। और हाँ। लेकिन अगर आप ये बताइए, आप तो सी बख्तौन के एक्सपर्ट हैं, हम्म। उनकी आभा को देख करके, उनके चेहरे की चमक को देख के लगता है कि वो जरूर इसका सेवन करते मैं तो उनके उनके चेहरे की चमक और उनकी मस्तिष्क की तीव्रता को देखते हुए ये बिल्कुल मानता हूँ कि वो बिल्कुल सीबकथॉर्न का सेवन हैं। करते तो हैं। सी बख्तौन का असर दिमाग पे भी है। बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर दिमाग पे है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को काम करने में, स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत ही फायदेमंद है। तो पहले, सबसे पहले जो दर्शक, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, जैसे मैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो करोड़ों लोग होंगे देश में हाँ। जिनको सी बख्तौन के बारे में मालूम नहीं। जी जी जी। ये क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या इसका प्रारूप है, कितना हिंदुस्तान में होता है, हम विदेश से लाते हैं, देश में लाते हैं, क्या है ये इस जादुई फल की कहानी? करेक्ट। जैसे आपने कहा सीबकथॉर्न, जी। अक्सर नाम सुन के कुछ ऐसा लगता है ये कुछ विदेशी नाम है बिल्कुल। और कई बार ये महसूस होता है कि क्योंकि ये सी है तो कुछ समुद्र में समुद्र में पाने वाला समुद्र कोई, में हाँ। पाई जाने वाली चीज होगी। हाँ। बट हमारे देश में इसका बिल्कुल ही उल्टा है। सीबकथॉर्न एक पौधा है जो कि जंगली तौर पे भारत के अंदर उगता है, और ये पौधा 10,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे ही पाया जाता है। जी। पहाड़ों में। हाँ। पहाड़ों में 10,000 फीट की ऊपर की ऊंचाई पे पाया जाता है। 10,000 फीट का मतलब आप ये समझिए कि वहां न कोई पोल्यूशन है, न कोई प्रदूषण है, वहां की मिट्टी, वहां की आबो हवा बिल्कुल पवित्र है। बिल्कुल पवित्र है। राइट ना? बिल्कुल पवित्र है, और उसमें 10,000 फीट की ऊंचाई पे ये जंगली तौर पे उग रहा है। जब आप किसी चीज को उगाते हैं तो 1% ये हो सकता है कि उसमें किसी तरीके का फर्टिलाइजर या हाँ, पेस्टिसाइड, कुछ ना कुछ केमिकल इस्तेमाल किया ये गया हो। नेचुरली होता ये है। नेचुरली उग रहा है। 11,000 हेक्टेयर सीबकथॉर्न हमारे देश में अवेलेबल है, और वो पूरी तरीके से जंगली तौर पे उग रहा है। हाँ, आगे आने वाले समय में इसकी फार्मिंग भी हो रही है, अब धीरे से इसका फार्मिंग भी स्टार्ट हो रहा है। बट ये 11,000 हेक्टेयर जो है ये जंगली तरीके से उग रहा है, और यही बात है कि ये प्योरेस्ट से भी प्योर है। ये ऑर्गेनिक से भी ऊपर उठ के है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तो है ही, नेचुरली तौर पे ऑर्गेनिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाइडली ग्रोन है। और 10,000 फीट की ऊपर की ऊंचाई, और उस ऊंचाई में ये पौधा उगता है। अब इस पौधे के साथ क्या है, तो ये कहाँ कहाँ होता है, ये लोकेशन? लद्दाख, लेह लद्दाख, जो कि भारत का एक सीमा क्षेत्र भी है, बिल्कुल। और हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली, लाहौल और स्पीति में होता है। उसके बाद उत्तराखंड में भी है, पिथौरागढ़ एरिया में पाया जाता है, और कुछ कुछ ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी ओके। है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर बातचीत की जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में ये लेह लद्दाख में पाया जाता है। और लेह लद्दाख का ये बहुत ही एक तरीके से उनकी कल्चर से जुड़ा हुआ उनका पौधा है, जिसको वो कई सालों से अपने एंशियंट तिब्बतन मेडिसिन में, सौ रिक्पा जिसको बोलते हैं, वो इसको इस्तेमाल करते आए हैं कई सारी अलग अलग बीमारियों से। तो हम कह सकते हैं कि कोल्ड डेजर्ट में पाया जाए। ये कोल्ड डेजर्ट, राइट। ये कोल्ड डेजर्ट मतलब आप सोचिए 10,000 फीट की ऊंचाई पे जब आप जाएंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत टफ हो जाती है। जी जी। मतलब कई बार हम लोग जब जाते हैं तो सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये वहां पर होने वाले हर पशु पक्षी और पेड़ों के साथ भी है। आप जब 10,000 फीट के ऊपर जाएंगे तो आपको पेड़ पौधे दिखने बंद हो जाते हैं, बिल्कुल। वो ठंडा मरुस्थल बन जाता है, कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। अब उस जगह आप देखेंगे कि कोई पौधा आपको दिखाई नहीं दे रहा। मतलब आप जब लद्दाख जाएंगे 10,000 फीट की ऊंचाई पे, तो ये दिख आपको रहा। कोई पौधा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ यही ये दिख इकलौता रहा। पौधा होगा जो आपको दिखाई देगा। जी। इसका मतलब है कि इतने टफ सिचुएशन में अपने आप को सरवाइव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पेड़ में जो है जादुई ताकत होगी। जादुई ताकत, क्योंकि यही टफनेस, जैसे मैं कहता हूं कि कोई इंसान जब कठिन परिस्थितियों से निकलता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है। राइट। ऐसे ये पौधा इतनी कठिन परिस्थितियों में उग रहा है जहां पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, और हवा भी बहुत ऐसी है जहां पे ऑक्सीजन लेवल जिसमें बहुत कम है। तो ये पौधा अपने आप को सरवाइव करने के लिए, इसकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में कई फीट नीचे तक जाती हैं। और सिर्फ नीचे नहीं, ऐसा भी होता है कि पौधा है जिसकी जड़ें हॉरिजॉन्टल तो जाती हैं, वर्टिकल तो जाती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है पौधा यहाँ है और जड़ें 500 मीटर दूर तक, जी जी। 500 मीटर दूर तक भी जाती हैं। पौधा इधर है और आपको उसकी जड़ें 500 मीटर दूर तक भी मिलेंगी। हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी जाती हैं इसकी जड़ें, और हॉरिजॉन्टल भी जाता है। हॉरिजॉन्टल भी जाती हैं। और इसकी जड़ें जमीन में जाकर उस जमीन से कई सारे मिनरल्स और कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट करती हैं, और ये पौधा उन मिनरल से
अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि पौधे के ऊपर बहुत सारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है जी और बायोलॉजिकल स्ट्रेस है। जी। इन्वायरमेंट से स्ट्रेस, आप सोचिए लद्दाख का जो टेम्परेचर होता है वो -20 डिग्री -30 डिग्री तक जाता है। अब -20 डिग्री और -30 डिग्री में अगर किसी पौधे को जिंदा रहना है, अब पौधा तो स्वेटर पहन के नहीं घूमेगा राइट, किसी पौधे को अगर जिंदा रहना है तो उसको अपने अंदर वो कंपाउंड्स फॉर्म करने होंगे जिससे वो उन टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर पाए। और ये पौधा सी बकथॉर्न उन क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अपने अंदर अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है जिससे कि उनमें बच पाए। बट हम इंसान हैं, हम उसका फायदा लेते हैं। जब हम उस पौधे से बने हुए अलग अलग उस पौधे के पार्ट को यूज करते हैं तो वो कंपाउंड नेचुरली तौर पे जो पौधे ने अपने लिए बनाए थे वो हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स और कहीं अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो इस पौधे ने अपने बचाव के लिए बनाए थे। वो इसलिए हमें इसको मिलते हैं। संजीवनी कहा जाता है। इसको मॉडर्न युग की संजीवनी बूटी कहा जाता है क्योंकि जिस क्षेत्र से ये आता है उस क्षेत्र का हमारे रामायण में एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया गया है। हमने देखा है कि वो हिमालय में ये उगता है और इसके जो गुण हैं वो बिल्कुल ही चमत्कार। और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है सर। अब ये बताइए कि ये जो आपने पूरी तरीके से अपने आप को इसके लिए समर्पित कर दिया, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी कहानी, आप पहले क्या कर रहे थे? मैं एडटेक के स्पेस में काम करता था। मैं एक इंजीनियर था और मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपने करियर में। इंजीनियरिंग पढ़ के हम निकले थे। उसके बाद मैंने अपने आगे की स्टडीज कोर्सेस आईआईटी दिल्ली से भी किया। अच्छा कर रहे थे हम अपनी जिंदगी में। अभी आप उससे भी अच्छा कर रहे हैं सर। अभी तो उससे भी अच्छा कर रहे हैं। अभी तो उससे भी अच्छा कर रहे बिल्कुल, हैं। हाँ। जीवन में जो होता है अच्छे के अच्छे के लिए लिए होता ये है। किस्मत है। या तो और मेरे को अभी भी याद है, मैं मैंगलोर में था तो मेरे पास, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, तो मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने कहा कि उदित आपको जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाना चाहिए, आपकी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। और मेरी उम्र 24-25 साल की उस समय रही होगी और जितनी मेहनत हमारे माँ बाप ने हमारे को पढ़ाने लिखाने में की थी, ये उनका समय था कि अब वो उस मेहनत का फल पाएं। और मैंने ये देखा कि एक शॉकिंग न्यूज़ थी, जब कैंसर जैसी बीमारी का नाम अपने घर में सुनते हैं तो आप डर जाते हैं। राइट। वापस आए, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ और जब इलाज शुरू हुआ तो मेरा 1 साल ऐसा था कि 1 साल आप ये समझिए कि मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के अंदर ही रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। और वहाँ पहली बार ऐसा हुआ, मैंने ये देखा कि अगर कोई इंसान अपनी सेहत का सही समय से ध्यान नहीं रख रहा है तो उसका कितना बड़ा प्राइस पे करता है। क्योंकि उस हॉस्पिटल के अंदर शायद जो भी आ रहा होगा वो यही चाहता होगा कि मैं जिंदगी में यहाँ दोबारा ना हूँ। बिल्कुल। और मेरी मदर की कैंसर सर्जरी हुई और उनकी पोस्ट रिकवरी हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदर की रिकवरी बहुत तेजी से हो तो आप इन्हें हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स देना शुरू करिए। ऐसा डाइट आप इनकी बनाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। हम लोग एक वेजिटेरियन परिवार से बिलोंग करते थे तो हमने ये देखना शुरू करा कि किस तरीके से नेचुरली तौर पे हमारे मेरे मदर को खान पान से और खाने की चीजों से, दवाइयाँ तो जो हैं वो चली रही हैं, उनका अपना एक काम है जो वो करेंगी, बट नेचुरली तौर से खान पान में ऐसा क्या ऐड करा जाए जो हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट दे पाए। और उसी समय किसी परिचित से ये मोदी जी का वीडियो जो वो सीबकथॉर्न पे बातचीत कर रहे थे, हाँ। वो हम तक पहुंचा। तो जब उन्होंने बातचीत करी कि इसके अंदर ये गुण है, तो आदमी जब रिसर्च मोड में होता है, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट पे आप रिसर्च कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं इस एंटीऑक्सीडेंट को यूएस से मंगा सकता हूं, इस बेरी के अकाई बेरी को मैं ब्राजील से मंगा सकता हूं, इंपोर्ट कर सकता हूं जिससे कि मैं अपनी माताश्री को दे पाऊं, मम्मी को दे पाऊं। तो वहीं पे ये सीबकथॉर्न आया तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। अच्छा, उससे पहले आपको मालूम नहीं था? मुझे नहीं पता था। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह, जैसे सर आपको नहीं पता था। मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह था कि जब मेरे पास पहली बार आया तो मेरा यही सवाल था, क्या होता है ये? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी नहीं सुना था। और जब रिसर्च करना शुरू करा तो रिसर्च करते करते मुझे इसके ऊपर 200 से ज्यादा रिसर्च पेपर मिले। और मैंने ये देखा जब इस पौधे के ऊपर 200 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, रिसर्च पेपर साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एम्स दिल्ली जो भारत का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, अगर मेडिसिन साइंस की बात की जाए, मुझे उसके भी रिसर्च पेपर सीबकथॉर्न पे मिले, उनके फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के। और एम्स भुवनेश्वर के रिसर्च पेपर मिले। और कई सारा मैंने ये नोटिस किया कि डिफेंस के जो इंस्टीट्यूट हैं, डीआरडीओ से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है, डिपास हो गया, डीआईएचएआर हो गया, उन्होंने काफी काम इसके ऊपर करा है। उनके भी काफी सारे रिसर्चेस मेरे को मिले। और इसके साथ साथ मुझे चाइना और रशिया के भी कई सारे रिसर्च पेपर देखने को मिले। और मैं आपको बताऊं, मैं उस समय शौक था
कि मैंने ये देखा कि 1980 में जो रशियन कॉस्मोनॉट स्पेस में गए, उनकी डाइट में स्पेसिफिकली सीबकथॉर्न ऐड किया गया था, जिससे कि वो स्ट्रेस से बच सकें। और उनको सीबकथॉर्न का ऑयल दिया गया था स्किन पे लगाने के लिए, जिससे कि वो यूवी रेडिएशन से बच सकें। और रशिया सीबकथॉर्न पे 1920 से काम कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, इसको तो बिल्कुल मुझे मेरी मदर के डाइट चार्ट में इसको बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए। तो मैंने कहीं से किसी तरफ से मंगाया और कहीं पे अवेलेबल ही नहीं था। बिल्कुल। तो बहुत सारे रेफरेंस और लिंक निकाल के कहीं किसी तरीके से वो सीबकथॉर्न पहुंचा और मदर को देना शुरू किया। उनकी रिकवरी जो पहले महीने 2 महीने हमने देखी थी और जो सीबकथॉर्न देने के बाद रिकवरी देखी, उसमें काफी सारे बदलाव देखने को मिले। अच्छा, जब सीबकथॉर्न घर में आ गया तो हम लोगों ने भी यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आपके घर में कोई भी हेल्थ से रिलेटेड समस्या में जाता है, आप खुद भी कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। और उस समय इंडिविजुअली मुझे एक्ने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। स्किन पे मेरे पूरे फेस पे एक्ने रहता था। शायद कैफीन का कंजप्शन, कॉफी का कंजप्शन बहुत ज्यादा रहता होगा उसकी वजह से। और मैं 7 साल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लगातार गया और आखिरकार डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला कि हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है, हम इसको ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी लाइफस्टाइल को सही करिए जी। और मैंने अपनी मदर के साथ मैंने भी सीबकथॉर्न लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना पढ़ लिया था सीबकथॉर्न पर कि वो विश्वास पैदा हो चुका था। और 3 महीने के अंदर अंदर वो एक्ने 90% गायब था। और मैं बैठ के ये सोच रहा था कि क्या ये महज कोई इत्तेफाक है कि जो चीज 7 साल तक ठीक नहीं हुई, उसके रिजल्ट मेरे पास 3 महीने में है। और एक्ने जैसी प्रॉब्लम, क्योंकि जनरली फ्लाइट में ट्रेवल करते तो बड़ा वो एक्सेलरेट हो जाता था उस समय। और फिर मैंने मेरे जो परिजन थे, धीरे धीरे उनको भी मैंने बताना शुरू किया। और अलग अलग जगहों से मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स पता चलने शुरू हुए। किसी ने कहा कि यार मेरे को साइनस की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिलीफ आ रहा है। किसी ने कहा यार इसमें तो डायबिटीज में भी मेरे को अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। और कई लोगों ने, एक बात तो मुझे हर किसी से सुनने को मिली कि मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। पहले मुझे थकान रहती थी बॉडी में और वो थकान अब मेरे अंदर नहीं हो रही है। तो मुझे समझ में आ गया कि इसके अंदर वो कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जो बॉडी कंज्यूम करने के बाद में, जब बॉडी के अंदर वो कंपाउंड जा रहे हैं तो उससे बॉडी की रिकवरी हो रही है और बॉडी वापस से अपने नेचुरल स्टेट में पहुंच रही है। और ये रिसर्च करते 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 मैं एक शख्स तक पहुंचा जिनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। उनका नाम है डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी। और डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी को 2014 में उनके सीबकथॉर्न के ऊपर किए गए काम के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। थोड़ा तो मुझे ये सोचने में भी लगा कि एक इंसान, मुझे पौधे के बारे में भी नहीं पता और मुझे उस इंसान के बारे में भी नहीं पता जिसको पद्मश्री अवार्ड से, हमारा वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में से एक है पद्मश्री। तो जब मैंने डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी के बारे में जाना तो मुझे पता चला कि उन्होंने, वो डीआरडीओ के काफी सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने DIHAR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च, डिफेंस की एक रिसर्च लेबोरेटरी है जो लेह में स्थित है, जिसका काम है आर्मी के लिए कुछ ऐसी चीजें बनाना जो लोकली सोर्स्ड हो, वहीं लेह लद्दाख से आई हो और उनको काफी मदद करे। तो जब डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी वहां पर डायरेक्टर रहे काफी लंबे समय तक, और उन्होंने, जब हमने उनको फोन किया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला बेटा आप घर आ जाओ। फिर उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड भी हमें दिखाया। उनसे मिलकर बहुत ही जेन्युइन पर्सन, मतलब जीवन में ऐसा इंसान जो इतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हो, और इतनी ईमानदारी के साथ उन्होंने हमें इसके सारे रिसर्च पेपर उन्होंने हमें बताए। और उन्होंने, उनकी एक लाइन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने बोला कि उदित, ये जो सीबकथॉर्न है ये गोल्ड माइन है लद्दाख की, और हमारे देश की ये गोल्ड माइन है। और मैं इस पे 1990 से काम कर रहा हूं और मैं ये देख चुका हूं कि इसके अंदर जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, अगर इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे तो इससे एक चमत्कार और एक हेल्थ में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन पैदा किया जा सकता है। और शायद उन्होंने 20 से 25 साल सीबकथॉर्न पे काम किया था और उनकी इतनी मेहनत थी कि वो कन्विक्शन उनके अंदर था। कोई इंसान जब जीवन में किसी भी चीज में इतनी डेप्थ तक काम करता है तो वो कन्विक्शन उसके अंदर स्वाभाविक है कि वो पैदा हो जाएगा। और क्योंकि हमने उनके साथ समय बिताना शुरू किया तो वो कन्विक्शन, तजुर्बा तो ऑलरेडी हो चुका था, एक्सपीरियंस तो पर्सनल लाइफ में कर ही चुके थे, और जब उनसे मिले तो वो कन्विक्शन भी ट्रांसफर होना शुरू हुआ। और वहां ये एक मकसद बना कि अगर ये भारत का एक पौधा है और इसके अंदर ये फायदे हैं जिसके ऊपर साइंटिस्ट ने इतना सारा काम किया है, और मैं खुद इसके फायदे महसूस कर चुका हूं, और देशों विदेशों में, और सारा सीबकथॉर्न तब तक भारत से जो भी होता था वो एक्सपोर्ट कर देते थे।
सारा हिंदुस्तान में कुछ नहीं, रहता सब है। यूएस चला जाता था। सब यूएस चला जाता था। जो जितनी भी डिमांड थी उतना उत्पादन होता था, बाकी पौधे पे रह जाता था और वो यूएस चला जाता था। तो मैंने कहा देश की क्या हर अच्छी चीज विदेशों के लिए बनी है? बिल्कुल। यहाँ के लोग भी विदेश चले जाएं, यहाँ की हर अच्छी चीज विदेश क्यों जाए? यहाँ की अच्छी चीज की एजुकेशन हमारे देश में भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और यही एक मकसद बना और यहाँ से शुरुआत हुई और लद्दाख की जर्नी शुरू हुई। और वहां से डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी ने कहा कि आप लोग लद्दाख जाइए और वहां मैं आपका संपर्क, मेरे कुछ और भी साइंटिस्ट हैं, मैं उनसे करवाता हूं, आगे की जानकारी आपको वहां से मिलेगी। और हम लोग बैकपैक करके, वो 3 इडियट की जैसे कहानी होती है हाँ। उसी तरीके से हम लोग वाह। लद्दाख पहुंच गए और वहां से हमारी लद्दाख की कहानी हमारी शुरू हुई। तब तक आपने कंपनी खोल लिया था? पहले हमने बैकएंड पे रिसर्च किया, बैकएंड पे काम ओके। बैकएंड पे हमने अब जब लद्दाख पहुंचे तब क्या हुआ? जब हम लद्दाख पहुंचे तो वहां पे हम कई सारे ऐसे साइंटिस्ट से मिले जो कि ब्रह्म सिंह जी के कार्यकाल में उनके साथ में काम किया करते थे, वो उनके काम को आगे बढ़ा रहे थे। तो वहां के कई सारे साइंटिस्ट जो वहां के लोकल ही रहने वाले थे, उन्होंने पूरा सप्लाई चेन डिस्कस किया कि उन्होंने बोला कि हमने पेपर पे थ्योरेटिकली पूरा सप्लाई चेन बनाया है और हमने कुछ प्रोडक्ट्स भी इससे डेवलप किए हैं और कुछ प्रोडक्ट का पेटेंट भी हमने करवाया है, जो कि वहां की जो साइंटिस्ट है उन्होंने पेटेंट भी करवाया हुआ था। और फिर उन्होंने बोला, फिर धीरे से हमने उनसे पूरा समझा कि कहाँ होता है। तो हमें पता चला जंस्कार वैली, नुब्रा वैली और शुश्रुत, लद्दाख की अलग अलग वैलीज में है। तो पहला हमारा ये सवाल था कि क्या सीबकथॉर्न उतनी मात्रा में अवेलेबल भी है? क्या इसकी मात्रा उतनी है कि अगर लोगों को तक इसकी जानकारी पहुंचे तो क्या उतना उत्पादन किया जा सकता है? तो हमें पता चला, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात उस समय पता चली कि दुनिया में सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न चाइना में होता है। तो हमें लगा कि सबसे ज्यादा चाइना में है, उसके बाद रशिया में होगा जी जी, और उसके बाद बाकी देशों विदेशों में होगा। हमने तो नाम ही नहीं सुना था, हमारे देश में बड़ा सीमित मात्रा होगी इसकी। हमें यह पता चला कि सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न चाइना पे है और दूसरे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सीबकथॉर्न हिंदुस्तान आता है, भारत आता है। वाह। और यह पता चला, इसके बाद और जो आश्चर्यजनक बात पता चली वो ये थी कि अभी हम हमारे देश में जो सीबकथॉर्न अवेलेबल है उसका मात्र 5% ही यूटिलाइज कर रहे हैं, बाकी सब पौधे पे लगा हुआ है, पौधे पे लगा हुआ है। पौधे पे लगा हुआ है। तो और उसका कारण क्या? कारण सिर्फ एक, जानकारी की कमी। तो आप अच्छा कर रहे थे, आप अभी उससे ज्यादा अच्छा अभी कर उससे रहे ज्यादा हैं। अच्छा कर रहे हैं। जैसा बोला जाता है, जो होता है बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। लेकिन अब आपकी कंपनी क्या क्या बना रही है? आप क्या क्या बना रहे हैं सीबकथॉर्न से जुड़ा हुआ? अब सीबकथॉर्न एक ऐसा पौधा है, मैं समझाता हूं कि इस पौधे के क्या क्या है। ये इस पौधे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस पौधे का हर पार्ट काम का है। इसकी लीव्स, इसकी बेरी के अंदर अवेलेबल सीड, इसकी बार्क और इसकी रूट्स भी काम की। मतलब ये पौधा ऐसा है, इसका हर पार्ट काम का है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी लीव्स की। जी। इसकी जो लीव्स होती हैं, वो उस लीव्स के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैटाचिन्स। अब कैटाचिन्स वही एंटीऑक्सीडेंट है जिसके लिए हम ग्रीन टी पीते हैं। तो बोलते हैं ना, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन टी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो कैटाचिन्स है। वही इसकी सीबकथॉर्न की पत्ती में। मतलब हम सुबह सीबकथॉर्न टी पी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे डेली रूटीन का पार्ट है और ये तो मैं चाहता हूं हमारे पूरे देश भर के। और जब कोविड लगा, जब कोविड का समय था, तब डीआरडीओ ने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो चाय सर्व करी वो सीबकथॉर्न की चाय थी। आप देखिए, इसके न्यूज आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, सीबकथॉर्न की चाय थी। और इस चाय के फायदे क्या हैं? ग्रीन टी के मुकाबले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम बहुत ही भरपूर मात्रा में है, इसके अंदर ओमेगाज भी हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी कैफीन नहीं है, 0 कैफीन। ग्रीन टी के अंदर कैफीन होता है, इसके अंदर कोई कैफीन नहीं है। तो कैफीन फ्री एक हर्बल टी सीबकथॉर्न की पत्तियों से बनती है, जो आर्थराइटिस में बहुत फायदेमंद है। मतलब जिसको भी रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसके अगर जॉइंट पेन की समस्या, उसमें काफी फायदा करती है। वेट लॉस में ये काफी फायदा करती है और माइंड को, मूड को रिलैक्स करने में बहुत फायदा करती है, क्योंकि इसके अंदर 5-HTP कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन बनाता है। और सेरोटोनिन को बोलते हैं हैप्पी मॉलिक्यूल। मतलब ये आपको काम करेगा, शांत करेगा। और वो रात में अगर नींद नहीं आती तो क्या होता है, जितना ज्यादा सेरोटोनिन होगा वो रात के समय में मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है और आराम सबको चैन की नींद आती, वो चैन की नींद आएगी। तो ये इसकी पत्तियों से बनने वाले चाय के गुण है। आप उसका पाउडर मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पौधे की दूसरी चीज, वो है बेरी, राइट।
बेरी के अंदर अजीब सी खटास है। मतलब आप ये समझिए इसकी सीबकथॉर्न की एक बेरी के अंदर अगर किताबी तौर पे देखा जाए तो एक बेरी के अंदर, आप ऑरेंज से मैं कंपैरिजन बताता हूं, ऑरेंज में 56 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है, राइट? इसके अंदर, इसकी बेरी के अंदर 3909 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी जाता है। क्या बात कर रहे हैं? आप सोचिए कितना गुना ज्यादा। और अगर आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो एक बेरी चखे देखिएगा, आपको मेरी बात पे खुद ही यकीन हो जाएगा, क्योंकि उसका टेस्ट ही ऐसा है कि आपने उसको अगर चखा तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। तो चख ही लेते हैं, इसमें देर किस बात की है। बिल्कुल बिल्कुल उसको चख मंगवाते लेते हैं, जरा चख लेते हैं। आपने कभी पहले पिया है? आपने कभी पहले इसको मैंने तो ट्राई नहीं पिया किया है। नहीं किया? पहली बार है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है? हाँ। चलिए, पहली बार आप ड्रिंक पी रहे हैं हमारे देश के पहले गांव से। पहले गांव से? पहले गांव से फर्स्ट ड्रिंक और ऑफ दिखने योर्स। में बड़ा प्यारा लग रहा है, ऑरेंज जूस टाइप हाँ। का कुछ ऐसा। हाँ, इसको किसी के साथ मिक्स नहीं करना। आप वैसे तो पानी के साथ मिक्स करना होता है, बट आप एक टेस्ट के लिए एक इसका शॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू भी है सर। मैं थोड़ा पानी मिलाकर, आप बिना पानी के आप पीजिए, मैं पानी मिला करके पी पानी लेता हूँ। ऐसे भी पी सकते हैं हाँ, ना ऐसे direct? ऐसे आप पियेंगे तो आपको ओरिजिनल टेस्ट पता लगेगा। आप चाहें तो पानी के साथ भी पी सकते हैं। ये जो झटका लगता है ना, जैसे वो कहा जाता है ना, जोर का वो झटका छोटे धीरे से छोटे लगे, बच्चों को जब पहली बार नींबू चटाया जाता है हाँ। ना, वैसा। तो वैसा वाला ये जो आप देखेंगे इसकी विटामिन सी है, ये इसके अंदर अवेलेबल अमाउंट ऑफ विटामिन सी की वजह से। ये आप सोचिए बहुत भरपूर मात्रा में। 1 रुपए के सिक्के पे इसकी 5 बेरी आती हैं। इतनी छोटी छोटी इसकी बेरीज होती हैं। कोई भी इंसान जब इसको 15 दिन कंज्यूम करता है ना, 15 दिन कंजप्शन के अंदर उसको कैसा लगा सर? बॉडी के बहुत टेस्टी है ये तो। अच्छा टेस्टी है, कई बार टेस्टी है। हाँ, टेस्टी है। टेस्टी तो। और सर मैं बताऊं, आपको मेरी आवाज से भी समझ में आ रही है, मुझे तो जुकाम है, लेकिन मुझे प्रॉपर टेस्ट पता चल रहा है, क्योंकि जुकाम और फीवर में कई बार होता है कि टेस्ट गायब हो जाता है, लेकिन मुझे टेस्ट प्रॉपर पता चल रहा था। वेरी नाइस। और आपको अब इसका टेस्ट माइंड में सेट भी हो जाएगा। यस, हाँ, इसका right. टेस्ट जैसे माइंड ये बिल्कुल अलग है। ये इधर जो है कुछ उसका एक असर दिखता है, उसका असर आपको दिखेगा। वो Yes. टेस्ट माइंड में सेट हो जाएगा। कुछ अलग ही टेस्ट है। अभी तक जो टेस्ट हमारी मेमोरी में होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हट बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। और इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ही भरपूर है। जो इसकी बेरी के, हम बेरी की बातचीत कर रहे हैं, और बेरी से इसका पल्प निकलता है। ये जो आपने देखा ये पल्प था। अब इस बेरी के पल्प से निकलने के बाद इसकी सीड निकलती है। जी जी। अब जो इसकी सीड है, उस सीड से ऑयल निकलता है। उस ऑयल के क्या गुण है? उस ऑयल के गुण ये हैं कि उसके ऑयल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 तो होता ही है। जनरली फिश, ओमेगा के लिए लोग फिश ऑयल खाते हैं, फिश ऑयल खाते हैं। राइट? मैं तो बोलता हूं व्हाई टू किल अ फिश व्हेन यू कैन हैव इट फ्रॉम प्लांट, राइट? Right. मछली को मारना जब आपको वो चीज पौधे से मिल सकती है। इसके उसमें ओमेगा 3 भी है। ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है। और एक खास बात अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ओमेगा 3 और 6 प्रॉपर रेशो में है, 1:2। ओमेगा 3 और 6 हमारी बॉडी में प्रॉपर रेशो में जाना चाहिए, वो इसके अंदर प्रॉपर रेशो में है। और अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं जो आपको और आश्चर्यचकित करेगी। वो ये है कि इसके अंदर एक रेयर ओमेगा होता है जिसको बोलते हैं ओमेगा 7, जो आपको इतनी आसानी से कहीं मिलता ही नहीं है, राइट? मैकेडोनिया नट जो ब्राजील में उगती है उसके अंदर ओमेगा 7 होता है। वो ओमेगा 7 अगर प्लांट किंगडम में, आप एनिमल किंगडम भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा ओमेगा 7 अगर किसी पौधे में मिलता है तो वो सीबकथॉर्न है, सबसे ज्यादा। ओमेगा 7 का शरीर पे क्या असर पड़ता है? इसका नाम ही ब्यूटी ओमेगा है। ब्यूटी ओमेगा मतलब ऐसा ओमेगा जो आपकी जवानी रोके, आपकी स्किन, आपकी त्वचा, हाइड्रेशन, इसके साथ साथ डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, इन पे बहुत ही कारगर है। मतलब ये मल्टीपल काम करता है। जैसे ओमेगा 3 बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में और हार्ट में बहुत अच्छा है, बट जो ओमेगा 7 है ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है, ये आपके हार्ट के लिए फायदेमंद है, डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट के लिए फायदे, मतलब ये मल्टीपल काम करता है। अब सीबकथॉर्न की खास बात क्या है? ये कंप्लीट पैकेज है। इससे निकला हुआ ऑयल में ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 7 भी है और ओमेगा 9 भी है। तो मैं तो बोलता हूं 1 से भले 2, 2 से भले 3 और 3 से भले 4। इसमें तो चारों चीजें एक साथ हैं। और जो इसका ऑयल निकलता है वो सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से ही निकल सकता है। जनरली ऑयल निकालने के लिए कई लोग कोल्ड प्रेस तरीका यूज करते हैं। हाँ। इसके बीच का तेल कोल्ड प्रेस तरीके से निकल ही नहीं सकता। नहीं सकता। मतलब वो इतना छोटा बीज है। अब सोचिए 5 रुपए के सिक्के पे
5 से 10 बेरी आ जाती हैं, तो कितनी छोटी बेरी और उससे कितना छोटा बीज, 4% की यील्ड होती है इसके ऑयल की। मतलब जो भी आप बीज डालेंगे उसमें से सिर्फ 4% ऑयल निकलता है। कई जगहों पे तो 30-30, 40-40% की यील्ड होती है सीड में और ऑयल में। 4% की यील्ड है, और जो ये ऑयल निकलता है, चारों ओमेगा आपको एक साथ मिल गए, और इसका ऑयल सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से ही निकलता है। और खास बात क्या है कि जब आप ऑयल को सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकालते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन लॉसेस नहीं होते हैं, इसलिए ऑयल निकालने का वन ऑफ द बेस्ट वे सुपर क्रिटिकल CO2 माना जाता है, जिससे इसका ऑयल निकलता है। अब आ जाते हैं अगली बात, जो इसकी बेरी है, इसकी बेरी में भी ऑयल होता है, और वो ऑयल ओमेगा 7 में बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो बेरी से पल्प हो गया, सीड ऑयल हो गया, और बेरी से बेरी ऑयल हो गया। जी जी, करेक्ट। हाँ। और उसके बाद अब बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई, फिर इस बेरी को ड्राई भी कर देते हैं। तो ड्राई करके वो बन जाती है ड्राई बेरी, और उसको क्रश करते हैं तो वो बन जाता है पाउडर। फिर इसका एक्सट्रैक्ट भी निकलता है, लाइफोलाइजिंग टेक्निक से हमने इसका एक्सट्रैक्ट भी निकाला है, मतलब इसकी कोल्ड फ्रीजिंग हमने की है। और ऑयल, सीड का ऑयल निकालने के बाद जो बाकी का पार्ट बचता है, वो जिसको सीड पाउडर बोलते हैं, उसकी खास बात यह है कि उस सीड पाउडर में 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन है। माय गॉड, 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन। तो इसको आप अपने आटे में थोड़ा सा मिला सकते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा सदुपयोग अभी हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम इसको गौशाला में दे रहे हैं। अच्छा, गौशाला में दे रहे हैं, जिससे कि गौ माता को हम इसको उनके खान पान के साथ दे पाए, वो उनका दूध का क्वालिटी हाँ, भी बेहतर होगा और वो ज्यादा बेहतर। भी हो। और इसके ऊपर भी ऑलरेडी कई सारे जो इंस्टीट्यूट हैं, एनिमल हस्बेंड्री के इंस्टीट्यूट हैं, ऑलरेडी वो उस पे एक लेवल तक काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ये स्टडी किया है कि सीबकथॉर्न की पत्तियां और सीबकथॉर्न का सीड पाउडर देने से मिल्क प्रोडक्शन में क्या ग्रोथ आती है, वो ऑलरेडी स्टडी। आपने इतनी सारी चीजें बताई, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि एक सी बकथॉर्न का पेड़ वो 500 मीटर फैला हुआ 200 मीटर जमीन में, वो सारी चीजें हम लोगों के लिए वो जो है वो Complete एक्सट्रैक्ट करके हाँ। वो बेरी में डाल देता वो है बेरी में डाल देता है ना। हाँ, अब ये बताइए, यही तो नेचर है। हाँ यही नेचर है। अब ये बताइए कि जब आप लद्दाख गए तो वहां आपने खेती करवाना शुरू किया, या कैसे आप वहां पे आपने ये सब कुछ किया? अब जब हम लद्दाख गए तो वहां पे पहले तो हम साइंटिस्ट से मिले जी, हाँ, लेकिन वो तो एक कागजी काम था, कागजी काम था। जहाँ पे रिसर्चर्स को समझना और सारी चीजों को समझना, लैब में समझना। असली काम और असली मेहनत थी गांव गांव जाकर वो कोलैबोरेशंस करना, गांव वालों से कनेक्ट करना, लोकल से कनेक्ट करना। तो कई बार हम जब गए, गांव में गए, कुछ गांव में हम घूमे कि भाई यहाँ सीबकथॉर्न होता है, बोला हाँ होता है, हम लोकली खाते हैं इसको, बट हमने कभी इसका कुछ प्रोसेसिंग वगैरह बहुत बड़ी स्केल पे, पैमाने पे हमने नहीं। घूमते 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 हम लोग लेह से 8 से 9 घंटे की जर्नी करके खारदुंगला पास करते हुए हम नुब्रा पहुंचे। और जब हम नुब्रा पहुंचे तो वहां घूमते घूमते हम बात कर रहे थे लोकल से, क्या होता है। हाँ बोले, वो देखो सामने पौधा है, वही सीबकथॉर्न का पौधा है। हमने देखी, बेरी लगी हुई थी, थोड़ी खाई, और हर तरफ रास्ते में भी हमें सीबकथॉर्न की बेरीज दिख रही थी। फिर हमने वहां पे लोकल से बात करी क्या होता है, तो हम एक मोड़ है, टी मोड़ है, एक टी पॉइंट टाइप का है, वहां पर हम लोग एक दुकान पे चाय पीने के लिए रुके, और बगल में एक पंचर की दुकान थी। जी जी, तो हमने उन पंचर की दुकान जिनकी थी, हमने उनसे बातचीत करना शुरू किया। वो टी पॉइंट है तो कई सारे ट्रक वगैरह सब आके वहां रुकते होंगे। तो उनसे बातचीत हुई कि भाई क्या होता है सीबकथॉर्न। बोले हाँ यहाँ इधर है, इधर बहुत सारा सीबकथॉर्न है और सारी चीजें हैं। तो उनके पास बाइक थी, तो उन्होंने बोला आप बैठो बाइक पे और हम चलते हैं। तो उनकी बाइक पे हम लोग बैठ गए, और बाइक पे बैठकर हम लोगों ने घूमना शुरू किया कि हाँ इधर सीबकथॉर्न है, ये सीबकथॉर्न का, ये देखिए ये सीबकथॉर्न का जंगल है, इधर पूरा सीबकथॉर्न हो रहा है, यहाँ पूरा। और वो हमें एक ऐसे पॉइंट पे लेके गए जो हाइट पे था, और हमने ये देखा कि उस हाइट पे चारों तरफ पहाड़ है, बीच में से नदी बह रही है, और नदी के उधर और इधर पूरा सीबकथॉर्न ही सीबकथॉर्न है। कौन सी नदी? श्योक। हाँ श्योक Okay. नदी, पूरा सीबकथॉर्न ही सीबकथॉर्न है। बड़ा सुंदर नजारा। तो फिर हम उनके घर पे गए, वो हमें अपने घर पे लेकर गए। और जब हम उनके घर पे गए तो एक और अच्छा इंसिडेंट हमने वहां नोटिस करा कि उनकी मदर आई, वो बोरी उठा के ला रही थी। और वहां तो हमने ऐसे ही पूछा, हमें लगा कि उनकी मदर होंगी अपनी 50s में, और पूरी बोरी उठा रही थी। तो हमने पूछा कि आपकी मदर की क्या एज है। बोले अभी ये 82 ईयर्स की है। माय गॉड, 82 ईयर्स की। तो हम शॉक, 82 ईयर्स की ये बोरी कैसे उठा के ला रही है। बोले हमारे लिए कॉमन है, हम तो नेचुरल खाते हैं, यहीं जो उग रहा है हम ये कंज्यूम कर रहे हैं। और ये सीबकथॉर्न तो हम बचपन से खाते हुए आए हैं, बचपन में ऐसी पेड़ से तोड़कर हम खा लिया करते थे। और हमारा खान पान भी वैसा ही है, सब्जियां और बाकी सारी चीजें भी वैसे ही है, बिल्कुल नेचुरल तौर पे उग रही हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी मदर जो है सुबह उठ जाती है और सारा काम
खुद करती हैं। तो हमें ये भी समझ में आया कि कई बार कहीं चीजों का जो रहस्य है, एक लंबी उम्र का रहस्य इन जगहों पे छुपा हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ से सही। हमें वहां बहुत के लोग सीख ज्यादा फिट रहते ज्यादा फिट है, हम्म। हमें सीख मिल सकती है वहां से। फिर आगे क्या हुआ? फिर हम उनके घर पे बैठे और हमने उनसे बातचीत की और हमने कहा कि कैसे इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा यहाँ पीछे जगह है और यहाँ से हम छोटे पैमाने पे चीजें करना शुरू कर सकते हैं। और फिर बेरी कलेक्शन होना शुरू हुआ, गांव-गांव से बेरी कलेक्ट हुई। इस बेरी की खास बात यह है कि पेड़ से टूटने के 8 घंटे में खराब हो जाती है। अब क्योंकि 8 घंटे में खराब हो जाती है तो आप इसको, जैसे सेब है, अनार है, ये नेचुरल फॉर्मेट में आ सकता है, बट इसकी बेरी नेचुरल फॉर्मेट में नहीं आ सकती। इसको वहीं प्रोसेस करना बहुत वो एक बड़ा चैलेंज है। प्रोसेस करना बहुत 8 hours, जरूरी है। तो वहां पर इसको प्रोसेस करना हमने शुरू किया और थोड़ा सा सेटअप बनाया। बेरी का जब सीजन आया तो सीजन में कलेक्ट करी और कलेक्ट करके हमने प्रोसेस करना शुरू किया। अभी हमें लगभग कई साल हो गए काम करते हुए। पिछले साल जब हम गए थे तो वो जो पंचर दुकान वाली भाई साहब थे, उनके पास आज अपनी खुद की 3 गाड़ियां हैं, पूरा घर है और अभी रिसेंटली अमित शाह जी से अवार्डेड है। वाह, आप सोचिए। इसको कहते हैं किस्मत। हाँ, इसको किस्मत कहते हैं। हाँ, इसको शायद आप किस्मत भी कह सकते हैं। नो डाउट, बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई और कुछ सवाल है मेरे मन में, मेरे व्यूअर्स के लिए भी मैं पूछना चाहूंगी। किसे इसे नहीं लेना चाहिए? आपने तो नो डाउट बहुत बेनिफिट्स बताए, पूरा एक कंप्लीट पैकेज है, लेकिन किसे सी भक्तौन को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सीबकथॉर्न नेचुरल तौर पे ब्लड प्रेशर को लोअर करने का काम करता है। तो जिसका लो ब्लड प्रेशर है उसको इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी की रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, बहुत रिसेंट में, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वो सर्जरी के तुरंत बाद उतना ठीक नहीं है। तो इन 2 केस में आपको सीबकथॉर्न अवॉइड करना चाहिए। तो सी भक्तौन लेने का सही टाइम क्या है? खाली पेट ले, खाना खाने के बाद ले, सुबह, दोपहर, शाम, कोई टाइमिंग है? देखिए, कोई भी फूड सप्लीमेंट, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल है, उसको हमेशा खाने के साथ लेना चाहिए क्योंकि उस समय हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और वो हमने जो भी फूड सप्लीमेंट लिया है वो उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाता है। कई सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल मतलब बॉडी उनको एब्जॉर्ब ही तब करेगी जब फैट अवेलेबल है। जब हमने खाना खाया तो वो फैट अवेलेबल है, तो बॉडी उन न्यूट्रिएंट को बेटर एब्जॉर्ब करती है। इसलिए सीबकथॉर्न को तो ठीक है, सीबकथॉर्न को तो बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन कई सारे फूड सप्लीमेंट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें हमें खाने के आसपास लेना चाहिए जिस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। उससे क्या होगा? उससे जो न्यूट्रिएंट हम एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं हमारी बॉडी में, वो सबसे जैसे विटामिन D3 आप नॉर्मली लीजिए, फैट के बिना लेंगे तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा, वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, उसको फैट चाहिए ही चाहिए। इसलिए बोला जाता है फूड सप्लीमेंट शुड बी कंज्यूम्ड अलोंग विद फूड वेयर योर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सबसे ज्यादा एक्टिव है। कोई क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है? 1 स्पून 2 स्पून? ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड चीज है। मतलब इसका सबसे बड़ा जो नहीं करना चाहिए वो ये है कि इसको एक सीमा से अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशनली डेंस है। हाँ। तो आप जैसे ये जो सामने बॉटल रखी है, अगर इसे कोई आज से स्टार्ट करना चाहता है तो 1 स्पून इज इनफ? बस 1 स्पून, इससे ज्यादा नहीं। 1 स्पून 1 गिलास पानी में, मैक्सिमम 2 स्पून, वो भी सुबह और शाम में अलग अलग समय। इससे ज्यादा नहीं इसको कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि न्यूट्रिशनली डेंस है, इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन छोटी सी मात्रा में। अच्छा, आप जो उसके ऑयल से जो बनाते हैं तो वो भी आदमी ले सकता है खाने के समय? हाँ, उसको हमने ऑयल को कैप्सुलेट किया है, राइट, और वेज शेल में कैप्सुलेट किया है, और उसको भी खाने के साथ लिया जा सकता है। किसी को भी ट्राइग्लिसराइड्स इम्बैलेंस है, LDL HDL इम्बैलेंस है, हार्ट के कोलेस्ट्रॉल लिपिड से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उसमें अगर कोई भी इंसान इसको 90 दिन कंज्यूम करता है तो उसको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और कई सारी रिसर्चेस भी पब्लिश हो चुकी हैं जहां पे 90 दिन में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सीबकथॉर्न के ऑयल जिसको हमने कैप्सूल फॉर्मेट में दिया है का इम्पैक्ट कोलेस्ट्रॉल पे और स्किन पे देखने को मिलता है। अगर किसी को अपनी स्किन यंग रखनी है, ऑयल कैप्सूल, और किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ऑयल कैप्सूल। तो आपकी कंपनी स्किन के लिए भी कुछ बना रही है? लाइक कोई क्रीम, कुछ शैम्पू, बालों के लिए कुछ बना रही है? क्योंकि इसके ऑयल को जब ट्रॉपिकली मतलब स्किन पे अप्लाई किया जाता है तो उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। तो एक तो हमने प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम हमने नरिशिंग ऑयल रखा है, जहां पे हमने प्योर सीबकथॉर्न ऑयल 10 ml, वो होता है बहुत छोटा सा होता है क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली चीज है, क्योंकि उसकी ईल्ड ही बहुत कम है, तो उसको 10 ml हमने रखा है। उसकी आप 2 ड्रॉप आप लीजिए और अपने चेहरे पे लगाइए और रात को मसाज करके सो जाइए, तो एक तरीके से आपका नेचुरल नाइट क्रीम का काम करेगी। अच्छा, इसके ऑयल में पिगमेंटेशन को 15% तक कम करने का रिजल्ट देखा गया इन 16 वीक्स।
इन 16 इन वीक्स 16 वीक्स 15% तक पिगमेंटेशन क्या होता है उसमें कम होता है। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं, आपका कोई बर्न मार्क है, कोई स्ट्रेच मार्क है, उसमें ये बहुत फायदेमंद है। और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। कई बार आपने वो देखा होगा फीमेल इंटीमेट वॉश आते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है सीबकथॉर्न ऑयल, मतलब उसमें भी सीबकथॉर्न ऑयल यूज किया गया है उसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से। तो कहीं पर भी इचिंग हो रही है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, आप उस पर सीबकथॉर्न अप्लाई करना शुरू करिए। और अगर इचिंग ज्यादा है तो एक छोटा सा नुस्खा ये है कि इसके ऑयल को फिटकरी के साथ मिला लो। फिटकरी होती है, उसको थोड़ा सा पाउडर बना लो और उसको ऑयल के साथ मिला लो, और दोनों का कॉम्बिनेशन आप जहां भी आपको इचिंग हो रही है उसके ऊपर अप्लाई करो आप। और आप देखना आपको इचिंग में, एक्जिमा में, सोराइसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके ऑयल के टॉपिकल एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। फिर हमने इसका ऑयल इस्तेमाल करके हमने इसे क्रीम्स भी बनाई है, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और एक बहुत अच्छी क्रीम हमने बनाई है फुट क्रीम, जो पूरे जो आप कई बार देख क्रैक्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो अगर आप फुट क्रीम लगाओ आपकी जो क्रैक की प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो हमने डेवलप करा है वो करा है हमने इसका टूथपेस्ट। उस टूथपेस्ट कैसे सबसे पहले तो हमने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये देखी। चलिए मैं आपसे एक सवाल भी पूछता हूँ जी। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक शैम्पू दूं, और मैं बोलूं कि सुबह आपको शैम्पू से अपने टीथ को साफ कभी करना ना है, करूं मैं, आप कभी नहीं करोगे, कभी नहीं। और अगर मैं बोलूं आप यही कर रहे हो। हमारे टूथपेस्ट के अंदर जो फॉर्मिंग एजेंट होता है वो SLS एसिलियस होता है। ओके। यही हमारे शैम्पू में भी है। तो एक तरीके से शैम्पू कर रहे हैं हम लोग, शैम्पू कर रहे हैं। अब ये SLS एसिलियस लोग शैम्पू में भी तो आपने जो टूथपेस्ट बनाया उसके क्या बेनिफिट्स हैं? उसमें हमने SLS एसिलियस हटाया, ओके। 25-26 हर्ब्स ऐड करी हैं जो दांतों में अच्छी पाई गई हैं, और इसमें सीबकथॉर्न ऑयल को ऐड किया है। क्योंकि सीबकथॉर्न ऑयल को जब आप अप्लाई करते हैं म्यूकस लेयर पे तो वो जल्दी हील होती है। कई बार क्या होता है कि जब हम गरम गरम चीजें खाते हैं तो उससे हमारी म्यूकस लेयर डैमेज होती है, वो हील नहीं होती है, जिसका अभी हमें पता नहीं चलता है अगर हम यंग है। जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, बुजुर्ग होते जाते हैं, तो छाले आने लगते हैं क्योंकि वो म्यूकस लेयर हमारी डैमेज हो गई है। उसको हील करने का काम सीबकथॉर्न ऑयल करता है। तो आप रोज ब्रश कर रहे हैं, उसके ऑयल के माध्यम से आपकी म्यूकस लेयर हील हो रही है। साथ में 25-26 हर्ब जो अच्छी मानी गई हैं आयुर्वेद में, वो सारी हमने इसमें इंक्लूड करी है। और सबसे बेहतरीन चीज वो SLS और SLES वो नहीं है। अब शैम्पू नहीं करेंगे, आप टूथपेस्ट ही करेंगे, टूथपेस्ट ही करेंगे। शैम्पू नहीं करेंगे। अच्छा उदित जी, क्या सीबकथॉर्न मोटापा कम कर सकता है? वेट मैनेजमेंट में काम करता है। करता है? क्योंकि देखिए जब आप वेट लॉस करने जाएंगे तो उसमें आप कार्ब्स को कम करते हैं। अक्सर क्या होता है जब खाना कम करते हैं तो न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है। उस न्यूट्रिशन की कमी को ये पूरी तरीके से सप्लीमेंट कर देता है। मतलब आपने अगर खाना कम किया तो बॉडी में न्यूट्रिशन भी कम हुआ, उसकी भरपाई किसने कर दी? सीबकथॉर्न ने कर दी। और सीबकथॉर्न वेट में कैसे काम करता है कि बॉडी के अंदर हमारा जो वेट है ना, कई बार वो वेट नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है। वो बॉडी अंदर से इन्फ्लेट हुई है, जिसको जो हमें वेट के फॉर्मेट में दिख रहा है। सीबकथॉर्न उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। उसमें सीबकथॉर्न काफी फायदेमंद है। ये तो वाकई संजीवनी है। ये थायराइड के ऊपर भी, तो ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी, टेंशन भी आपने कहा, हाइपरटेंशन, वो नींद भी दिलाता है। मेरी बात पे आप यकीन मत करिए, आप खुद रिसर्च करिए। मैं तो बोलता है हूँ ना? आप खुद रिसर्च करिए, और आप रिसर्च करिए। मेरा तो मकसद बस ये था कि आप। अच्छा एक चीज और, क्या इसे मतलब लेने के लिए एज भी मैटर करते हैं? बच्चे भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं? इसका देखिए, कुछ ये तो क्राइटेरिया? एक फ्रूट है, एक पौधा है, तो इसको आप किसी भी उम्र का इंसान ले सकता है। कोई इसका ऐसा नहीं है कि कोई हार्मफुल इम्पैक्ट है, बस कंसंट्रेशन और क्वांटिटी हमें लिमिटेड रखनी है, बस ये। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फीमेल्स को लेकर, जैसे फीमेल्स की जो प्रॉब्लम है, PCOD है, पीरियड्स प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसमें भी सीबकथॉर्न फायदेमंद? हाँ, अगर आप PCOD और PCOS में बोलेंगे तो मैं एक प्री क्लिनिकल स्टडी में बता रहा हूँ, जो मैं एक बुक से कोट कर रहा हूँ, जहाँ पे ऐसी जो माइस थी उन्हें दिया गया, तो ये देखा गया कि जब जिनको PCOD इंजेक्ट किया गया, प्री क्लिनिकल स्टडीज माइस में होती है, तो ये देखा गया कि उनके ओवेरियन रिजर्व्स बढ़े हैं, राइट, उनके ओवेरियन रिजर्व्स ग्रो करे हैं। तो PCOD और PCOS में बिल्कुल सीबकथॉर्न फायदेमंद है। हाँ, जब आप इसको कुछ हर्ब्स के साथ कंबाइन कर देते हैं, शतावरी, दरू हल्दी, तो इसका इफेक्ट, इसकी एफिकेसी और बढ़ जाती है। जैसे आप थायराइड है, अगर आप सीबकथॉर्न को टर्मरिक ऑयल के साथ कंबाइन कर देंगे तो थायराइड में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देना शुरू कर देता है। ओके। क्योंकि टर्मरिक ऑयल खुद ही एक एंटी इंफ्लेमेटरी चीज है, और हल्दी का तेल जो होता है वो काफी फायदेमंद होता है। नेचुरल जो हम हल्दी खाने में डालते हैं वो पाउडर फॉर्मेट में होती है, बॉडी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो ऑयल होता है, ऑयल के फॉर्मेट में बॉडी ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब करती है। तो हल्दी का तेल अगर सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकला हुआ है, उसको सीबकथॉर्न के साथ कंबाइन करके लेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो ये लोग जिम जाते हैं, एथलीट्स, उनके लिए भी फायदेमंद है? देखिए,
माइक्रो न्यूट्रिएंट की और हेल्दी फैट्स, जितने लोग जिम जाते हैं सब ओमेगा कैप्सूल लेते हैं, राइट। बिल्कुल। तो उनके लिए तो बिल्कुल ही फायदेमंद है। और जितने भी अमीनो एसिड्स हैं लिमिटेड मात्रा में, बट वो सारे अमीनो एसिड सी बकथॉर्न में मौजूद हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही किसी चीज की जो है वो मार्केटिंग नहीं कर देते हैं जो जिन्होंने। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद से जो वीडियो वायरल हुआ सी बकथॉर्न को लेकर के और आज की तारीख में क्या फर्क आया है? कितना हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्या एक इंडस्ट्री इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर मैं उस वीडियो की बात करूं, जब मोदी जी का ये वीडियो आया उस समय सी बकथॉर्न कोई इंडस्ट्री था ही नहीं। मतलब आप ये समझिए कि कुल मिला के भारत में सी बकथॉर्न के अराउंड की जो इकोनॉमिक्स होगी वो 3-4 करोड़ रुपए की होगी। ओके। बस आज की डेट में सी बकथॉर्न की इंडस्ट्री की बात करी जाए तो वो 100 करोड़ की वर्थ है। और आप ये देखेंगे कि आगे आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री, सी बकथॉर्न इंडस्ट्री इन इटसेल्फ 2000 करोड़ की इंडस्ट्री आपको दिखेगी। माय गॉड, 2000 करोड़ की। आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करना होता है, वो इंजन को स्टार्ट करने का काम मोदी जी ने किया है। वो होता है ना, इंजन एक बार ट्रेन स्टार्ट हो जाती है फिर तो पटरी पे स्पीड पकड़नी शुरू कर देती है। आप सोचिए कि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप रोजगार कैसे पैदा करेंगे। पहला ऑप्शन टूरिज्म है, उसके बाद आप आईटी इंडस्ट्री वहां स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आप वहां पे स्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो जो वहां का नेचुरल रिसोर्स है, अगर उसको वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाए तो वहां पे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब लोगों को लोकल में रोजगार नहीं मिलता है तो उनको पलायन करना पड़ता है, उनको बाहर जाना पड़ता है, अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके काम करना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यू मिलनी शुरू होगी तो वो पलायन भी रुकेगा। लोगों को अपने घर में, अपनी जगह पे, हर एक इंसान अपने घर गाँव ही रहना। तो आपने बताया ना पंचर वाले भाई साहब कैसे ट्रांसफॉर्म कर गए, कैसे काम। और ऐसी कई और भी कहानियां, ऐसी कई और भी कहानियां वहाँ हैं लद्दाख में। और सोचिए जो बेरी प्लक हो रही है, कई सारे लोगों को बेरी प्लकिंग का काम मिला, एक आय पैदा हुई। फिर बेरी प्लकिंग के साथ कई सारे लोग प्रोसेसिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, फिर आय पैदा हुई। माइक्रो प्रोसेसर जो उसको प्रोसेस कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा आय का रोजगार बना। और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री पूरे देश में जा रही है, कई लोगों के लिए आय का सोर्स बन रहा है। और आप सोचिए आगे आने वाले समय में जब कोई इंसान विदेश में बैठकर भी सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से चला गया और वहां पे कुछ प्रोडक्ट बन गया और वापस हिंदुस्तान वापस आ गया, ये तो अंग्रेजों वाले जमाने का काम हो गया ना कि यहाँ से रॉ मटेरियल गया, वहां बना और प्रोडक्ट बन के इधर आया। यहाँ का प्रोडक्ट जब वहां जाएंगे और लोग उठा के पूछेंगे कि अरे ये तो हिंदुस्तान से है, ये तो भारत का है, ये तो लद्दाख का है, ये तो हिमालय का है और ये हिमालय से बना हुआ है। और जब इसका यूएस में भी कंजप्शन होगा, पूरी विश्व भर में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जब पूरे विश्व भर में जाएगा तो इंडस्ट्री सोचिए वो तो 2000 करोड़ से न जाने आगे कितनी जाएगी। नहीं, लेकिन लोग अब पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने प्रमोट किया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अब पहले जिन लोगों को नहीं पता था सी बकथॉर्न के बारे में, अब लोग जानना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उदित जी जो कहते हैं अरे यार ये क्या नई चीज आ गई है। लोग थोड़ा नेगेटिव भी होते हैं। आपने जब से कंपनी स्टार्ट की है, आपको लोगों का क्या फीडबैक मिल रहा है, लोगों का क्या भरोसा बना है सी बकथॉर्न से? देखिए, आपने बिल्कुल यकीन कहा कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम बचपन में ट्रेन में बैठते थे, हाँ, तो हमारे माँ बाप हमें बिठाते जब हम छोटे थे कि देखो बगल में कोई भी इंसान खाने को दे तो ना ना लेना, लेना। वो चोर हो सकता है। फिर क्या होता था, हम ट्रेन में बैठते थे, कोई शरीफ भी बैठा हो तो भी हम उसको चोरी समझते थे, और जैसे ही वो बिस्कुट निकालता था हम डर जाते थे। नहीं खाना, इसमें तो कुछ मिला हुआ है, कुछ जरूर मिला हुआ है। ये होता है परसेप्शन क्रिएट होना। राइट। तो कई बार हमने कई ऐसी चीजें देखी हैं जिससे परसेप्शन क्रिएट हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, नासा ने 3 अगस्त 2025 को पूरे विश्व से 12 पौधे सिलेक्ट करे। राइट, उसमें से सी बकथॉर्न एक। उसमें से सी बकथॉर्न एक है। बिल्कुल। अगर इसके अंदर वो पोटेंशियल अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल, तो नासा क्यों इसको सिलेक्ट कर रहा है? किसी और पौधे को सिलेक्ट कर लेता। अगर दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष के ऊपर काम करने वाली एजेंसी को इस पौधे की अहमियत समझ में आ रही है, हमारे देश में उगता है, हमें समझ में आनी चाहिए। अब आपका कहना था कि लोगों का क्या कहना है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक पर्सन आए, उन्होंने सी बकथॉर्न लिया। शुरू में थे तो हम लोग इसकी एजुकेशन कई सारे मेलों में जाके करते थे, फेयर्स में करते थे, खड़े होके समझाते थे सबका। पहले क्या होता है ये सी बकथॉर्न, क्या होता है ये सी बकथॉर्न, हम तो इम्यून हो गए थे। एक पर्सन आए, उन्होंने लिया, सी बकथॉर्न लिया, और उनको उससे इतना फायदा मिला कि वो हर रोज मुझे फोन करके 4-5 लोगों से कनेक्ट करते थे। उदित आज इन 5 लोगों को तुम्हें समझाना है, आज इन 5 लोगों को तुम्हें समझाना है। और मैं बताऊं, और आप फोन पे समझाते थे? फोन पे समझे, नया था तो हमारा काम ही ये था। हमने इसकी एजुकेशन ऑल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में खड़े होकर करी है,
वहां पे हम एक एक दिन में हमने 100 200 लोगों को समझाया है सीबकथॉर्न क्या होता है। हमने पार्क के बाहर खड़े होकर इसकी एजुकेशन करी है, जहां हमने लोगों को समझाया सीबकथॉर्न क्या होता है। हमने अपार्टमेंट्स के नीचे कैंप कर करके लोगों को समझाया सीबकथॉर्न क्या होता है। हमने कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग कर करके समझाया है लोगों को सीबकथॉर्न और क्या अब आपने जो शार्क टैंक में समझाया है कि सीबकथॉर्न क्या होता है, उसका भी इम्पैक्ट दिख उसका भी रहा है। impact है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बहुत वहां पे? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हाँ। था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सीबकथॉर्न उनके लिए भी एक नई नई चीज थी। और काफी आश्चर्यचकित थे वो सीबकथॉर्न के बेनिफिट्स को जानकर, और उन्होंने टेस्ट भी किया। हाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस मन से सीबकथॉर्न की कहानी और आगे तक और पहुंचेगी। आगे बिल्कुल। जाके, बिल्कुल। लेकिन जो अब सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है वो ये हुआ है कि लोगों ने ही शेयर करना शुरू किया है। क्योंकि अब लोगों को जब उसके फायदे दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, 10-15 दिन में बॉडी में अलग ही एनर्जी देखने को मिल रही मिलती है, और कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो आज कहीं लोग इसको खुद से अब क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और जिसको मैं एक डाटा के थ्रू बताऊं, गूगल कीवर्ड सर्चेस होती हैं कि किसी कीवर्ड को कितना सर्च करा जा रहा है। आज से कुछ साल पहले वो गूगल कीवर्ड सर्चेस 20,000 थी। अगर आप बात करेंगे आज की डेट में गूगल कीवर्ड सर्चेस अराउंड 8 से 9 लाख हैं। माय गुडनेस, 20,000 से आप, इसका मतलब है अवेयरनेस जो है वो बढ़ी बड़ी है। बढ़ी है। वो बढ़ी। अब एक बात बताइए कि ये क्वेश्चन आया कि पंचर वाले भाई साहब को अमित शाह जी के पास से उनको प्राइज मिला, जी। सरकार क्या कोऑपरेटिव के तरीके से इसमें कुछ मदद करती है कि इसको ग्रो करने में या करने में? हाँ, सरकार बिल्कुल, वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक बहुत बड़ा योग उसमें संयोग है। वो काफ़ी मदद कर रहे हैं, वो लोकल्स को एजुकेट कर रहे हैं इस बेरी के बारे में, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे हार्वेस्ट करना है। सब्सिडीज भी हैं सरकार की वहाँ के लोकल्स को। तो बिल्कुल सरकार तो बिल्कुल एक प्लान बना के चल रही है। और आज से कुछ समय पहले वहाँ पे पूरा एक सेमिनार भी करवाया सरकार ने, जहाँ पे सारे लोकल्स को बुलाया, एजुकेट किया कि कैसे ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट किए जा सकते हैं। और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे आपने बताया कि 8 जब से- घंटे जब से लद्दाख यूटी बना है, हाँ। पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता था, जब से यूटी बना है तो यूटी यूनियन टेरिटरी बनने से लद्दाख को और स्पेशल फोकस मिलना शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा ये भी था कि जब तक लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के अंदर था तब तक वो दबा हुआ था। वहां कई सारी चीजें, आर्टिकल 370 हटने का जो है एक फायदा ये भी है। तो जब से है ना? लद्दाख के अलग निकल के आया है तो क्या होता है कि पहले जम्मू, कोई भी सरकार की पॉलिसी होगी वो जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू लद्दाख में जाएगी, लेकिन अब सरकार की पॉलिसी डायरेक्टली लद्दाख में आएगी। तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है, वहां पे चीजें ग्रो करनी शुरू करी हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहला सेब जो एक्सपोर्ट हुआ लद्दाख का वो तो यूटी बनने के बाद हुआ। क्या लद्दाख में पहले सेब नहीं था? पहले भी सेब था, लेकिन जो कारगिल का सेब एक और मुझे माना लगता जाता है है कि टूरिस्ट वहां पे इतना मतलब काफी ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं लेह लद्दाख घूमने के लिए। जैसे कश्मीर में ट्यूलिप्स गार्डन लोग देखने जाते हैं कि भाई अब कुछ महीने ही होता है, बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। वैसे ही सीबकथॉर्न एक गार्डन बना देना चाहिए, लोग जाए देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार इस पे काम कर रही है। आपको एयरपोर्ट पे कई सारे ऐसे प्रपोजल्स हैं जिस पे बातचीत हो रही है और काम हो रहा है। और हम तो जड़ों से जुड़े हुए हैं हर तरफ, चाहे वो किसान के स्तर पे हो, चाहे वो साइंटिस्ट के स्तर पे हो, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो। तो कई सारी ऐसी नीतियां हैं जो सरकार भी बना रही है, जहां से वो सीबकथॉर्न को और आगे प्रमोट करने के बारे तो में। ब्रह्म जी ने बिल्कुल सही कहा था कि ये गोल्ड माइन है। ये गोल्ड माइन है। ब्रह्म सिंह जी का कहना बिल्कुल सही, हमारे है देश ना? में गोल्ड माइन है। आप सोचिए कितना बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लद्दाख में ये बहुत ये आपकी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, और इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस ऐसे चीज को जो लोगों को मालूम नहीं था और लगातार आपने कोशिश करके लोगों तक आपने पहुंचाया, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि 100 करोड़ का ये मार्केट हो गया है। करेक्ट। दिस इज अमेजिंग। ये तो मुझे अभी भी याद है जब हम शुरू में काम करने जा रहे थे सीबकथॉर्न में, तो कई सारे लोग जो बिजनेस में एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला कि उदित कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो आप, मतलब आप किसी ऐसी नई चीज को पिक करने जा रहे हो जिसका बिजनेस करना आसान नहीं है। आपको बहुत एनर्जी फ्लो करवानी पड़ेगी, आसान काम नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप एक ऐसे काम में जाएं जिसको ऑलरेडी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसको बिल्ड करना आसान होता है। तो उस समय कहा था, पॉइंट ये था कि अगर हम भी छोड़ देंगे तो होगा क्या, ये पौधा वहीं रह जाएगा जहां वो सालों से था। पौधे में अहमियत थी, अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अगर हमने भी इसको छोड़ दिया ये सोचकर कि इसमें वो मेहनत इन्वॉल्व है, तो उसका आउटकम क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि ये पौधा 2019 में ही होगा, सालों से है, प्रकृति ने तो कई सालों से। बिल्कुल सही बात है। इसका तो साइंटिफिक नेम ही हिपोफेर एमनाडॉइज है। मतलब अलेक्जेंडर के जमाने के घोड़े जिस पौधे को खाकर बिल्कुल चमकने लगे, उसी के बेसिस पे इसका साइंटिफिक है। पो मतलब हॉर्स और फे मतलब शाइन, जिसने घोड़े की त्वचा को चमकदार बना दिया वो ये पौधा है। तो इसका तो उपयोग मंगोलिया में,
तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम में कई सालों से हो रहा है, लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? अच्छा मनीष जी, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, उदित जी के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, राइट? हाँ। और दोनों बच्चे उसका सेवन करते हाँ, हैं। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप उनसे पूछेंगे कि ये गमीज़ कौन-सी हैं? हाँ। मैं आपको बताऊँ, हमने गमीज़ बनाई हैं बच्चों के लिए। हाँ। यहाँ पे पैक्टिन से बनती हैं वो। पैक्टिन से गमीज़ बनाई हैं और उसमें हमने सीबकथॉर्न पल्प और सीबकथॉर्न ऑयल ऐड किया है। बच्चों क्या होता है ना, चॉकलेट और टॉफी चॉकलेट, बहुत मांगते हाँ। हैं। तो फिर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, चॉकलेट दें, टॉफी दें, मतलब गिल्ट में देते हैं हम उन्हें। तो हमने गमीज़ बनाई जिसमें हमने शुगर को हटा दिया और फॉस यूज़ करा। फॉस होता है फ्रुक्टोऑलिसैकेराइड्स उसको बोलते हैं। फॉस होता है, वो बिल्कुल मीठा टेस्ट करता है, और गमीज़ में हमने ऑयल और पल्प ऐड करा। मैं आपको बताऊं कि ऐसा उसका है कि बच्चे उस अगर मैं उन बच्चों के सामने टॉफी रख दूंगा और सीबकथॉर्न गमीज़ रख दूंगा तो गमीज़ खाएंगे, और उसमें न्यूट्रिशन भी है नहीं, वैसे और आजकल शुगर भी नहीं। वैसे आजकल के इन्वायरमेंट में जहां सब कुछ इम्प्योर मिलता है, खास करके बच्चों को तो हमें इसका सेवन जरूर करवाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है कि ताकि आप देखिए किस तरीके से ले में लोग जो है 82 साल की उम्र में भी बिल्कुल। काम कर रहे हैं। हाँ। तो एज ए पेरेंट्स भी हम लोगों को बच्चों को जो है इसके लिए जो है माने इनकरेज करना और चाहिए। उदित जी, अब एक आखिरी सवाल है क्योंकि अब वक्त की भी कमी है। मार्केट्स में बहुत सारे लोग हैं जो सीबकथॉर्न बेच रहे हैं, राइट? बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग चीजें बना रही हैं, डुप्लीकेट चीजें बहुत मिल रही हैं, कैसे हम भरोसा करें उस पर? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो एक मैसेज, जो भी लोग सीबकथॉर्न का व्यापार करना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि जितना भी सीबकथॉर्न का उत्पादन है भारत में, उसका लगभग 1/2 सीबकथॉर्न हम ही लोग प्रिक्योर करते हैं, और बहुत जड़ों पर हम काम कर रहे हैं। जो भी लोग सीबकथॉर्न में काम करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इसको व्यापार की तरह नहीं, एक मिशन की तरह देखिए। वेरी नाइस। कि हमें इसको प्योरेस्ट फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचाना है। जीत कब है? जीत ये तब नहीं है जब लोग सीबकथॉर्न को जाने। जीत तब है जब लोगों को सीबकथॉर्न से फायदा हो और उनकी समस्याएं जिसको वो सॉल्व करना चाहते थे या जिनसे बचना चाहते थे, वो सीबकथॉर्न के माध्यम से हो पाए, तभी जीत है। और अगर ये काम हम अपने देश में करेंगे, फिर विदेशों में कर पाएंगे। अब क्या नहीं करना चाहिए? कई बार क्या होता है कि सीबकथॉर्न की कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट कर दिया जाता है, इसलिए कि उसके प्राइस को घटाया जा सके। हमने पूरी कोशिश करी कि हम इसके प्राइस को ऐसे पॉइंट पे लाएं जहां की ये अफोर्डेबल बन सके, लेकिन एक ऐसी लिमिट आ जाती है जिसके नीचे आप प्राइस को ला ही नहीं नहीं सकते। क्योंकि उसके नीचे प्राइस को लाने के लिए आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भाई, आपने ये सोचा कि मैं यहाँ से खर्चा कम करूंगा, इधर खर्चा कम करूंगा, मैं एडमिन में नहीं खर्च करूंगा, इधर नहीं करूंगा, उधर नहीं करूंगा, कम करूंगा, प्रॉफिट बहुत सीमित रखूंगा कि कंपनी अपनी चलती रहे। बट एक समय आता है कि आप उससे कम नहीं कर सकते हो। वो प्राइस पॉइंट हमने अचीव करा। अब मैं देखता हूं कई लोग उस प्राइस पॉइंट के भी नीचे हैं, तो उस प्राइस को देखकर ही मुझे समझ में आ जाता है कि इसमें वो सीबकथॉर्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस रेट पे वो सीबकथॉर्न जा रहा है उस रेट पे वो प्रिक्योरमेंट लद्दाख मर नहीं कर हो ही नहीं सकता। सकता, हो ही नहीं क्योंकि सकता। बैरी है। 10,000 फीट पे होगी, वहां से आपने तोड़ी, उसको प्रोसेस करा, फिर आप उसको लेकर आए, ले से दिल्ली लेकर आए, फिर यहां से आपने उसको यूनिट में भेजा, वहां से प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, फिर वो लोगों के घरों तक पहुंची। उसकी कॉस्ट है, बिल्कुल है। और जब वो कॉस्ट बिल्कुल ऐसी नेग्लिजिबल लोग कर देते हैं, तो वो क्या है, वो सीबकथॉर्न नाम का है। फिर क्या होगा, लोग यूज करेंगे और बोलेंगे भाई मेरे को तो फायदा ही नहीं मिला, मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कई बार हम सस्ते के चक्कर में वो खरीद लेते हैं जो डाइल्यूटेड होता है। बिल्कुल। जो डाइल्यूटेड होता है, तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा तो आपको फिर 30 ml लेने को बोला जाएगा। आपको ये बोला जाएगा आप 30 ml लीजिए, आप 50 ml लीजिए, 5 ml, 10 ml और 40 ml। अगर डाइल्यूट कर दिया तो आप क्या लीजिए, 40 ml लीजिए। तो बात तो वही पड़ी। अगर उसको कॉन्सेंट्रेटेड में रखूंगा तो उसके सबसे ज्यादा फायदे हैं। दूसरा, कई बार लोग बोलते हैं कि ये सीबकथॉर्न ऑयल कोल्ड प्रेस तरीके से निकला है। एक्चुअली में उसका मतलब ये है कि वो सीबकथॉर्न ऑयल ही नहीं है, नहीं है। हमने हाँ। कोल्ड प्रेस तरीके से ऑयल निकालने की पूरी कोशिश की, नहीं निकला। निकलता ही नहीं है। या मैं ये बोलूं कि कम निकला, ज्यादा निकला, निकलता ही नहीं है। निकलता ही सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से, जो कि प्रोसेस आसान नहीं है। तीसरी बात, ये सीबकथॉर्न एक ऐसी चीज है, खासकर इसका जो पल्प है हाईली एसिडिक है। आप जब पानी में डाइल्यूट करते हैं तो वो हो जाता है। इसको आप प्लास्टिक में मत करिए, इसको आप कांच में। अब देखिए, जब हम कांच में हम इसको कर रहे हैं, आपकी ये बॉटल भी कांच की, ये बॉटल कांच की हम करते हैं। कई बार ऐसा होता है कस्टमर तक पहुंची, टूट गई, हम उसको दोबारा डिस्पैच करते हैं बिना किसी चार्ज के, दोबारा भेजते हैं अगर टूट गई तो। इससे हमारे लॉसेस भी होते हैं, राइट? इससे लॉसेस भी होते हैं। कई बार कस्टमर बोलता है भाई आपने कांच में क्यों किया है?
मेरी तो बॉटल टूट गई, हमने कहा रुकिए हम आपको दोबारा भिजवा रहे हैं। हाँ। लेकिन एक अच्छी कुदरत की दी हुई चीज को भी अगर आप प्लास्टिक में डाल दोगे तो वो तो खराब हो जाएगा। तो आप वो रिएक्ट कर रहा है प्लास्टिक और सीबकथॉर्न आपस में। और कई बार तो लोग पेट बॉटल यूज करते हैं, क्योंकि वो पेट बॉटल जो होती है वो ट्रांसपेरेंट वाली जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उसमें भी लोएस्ट क्वालिटी प्लास्टिक यूज करेंगे। पेट बॉटल वो 6 रुपए की आ जाती है, तो पैकेजिंग की कोई कॉस्ट नहीं लगी ना। कांच की बॉटल है, टूटने का खतरा है, वजन ज्यादा है, लॉजिस्टिक ज्यादा लगेगा। प्लास्टिक की बॉटल हल्की, वेट कुछ है नहीं, टूटेगी है नहीं, जितना फेंक लो। लेकिन उसका रिएक्शन क्या है? अगर कोई इंसान इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बनने के बाद पहुंचने तक वो तो रिएक्ट कर रही है ना, वो तो रिएक्ट कर, वो भी इतना कंसंट्रेटेड साइट्रिक एसिड है उसके अंदर, और हाईली एसिडिक है। हाँ, और वो रिएक्ट कर रहा है प्लास्टिक से, तो क्या होगा? माइक्रो प्लास्टिक उसमें जाना शुरू हो जाएगा। वो पता नहीं चल रहा है। मैं तो बोलता हूं वैसे भी हमें हमारे देश को जीरो प्लास्टिक की तरह बढ़ना चाहिए आगे। और इतनी अच्छी चीज अगर हम प्लास्टिक में रखेंगे ये ठीक नहीं है, इसलिए हमने इसको कांच की बोतल में, बड़ा पेन है कांच की बोतल में। राइट। कई बार लोग रिव्यू डालते हैं मेरी बोतल टूट गई, मेरी पैकेजिंग। मैं उनकी नाराजगी समझ सकता हूं कि उनकी नाराजगी है, लेकिन उस नाराजगी को हम सॉल्व भी करते हैं उनको दोबारा डिस्पैच करके। लेकिन अगर पैसे बचाने होते तो हम इस सीबकथॉर्न को प्लास्टिक में बेचते। हमें पैसे नहीं बचाने हैं, हमें प्योर चीज को लोगों तक प्योरिटी के साथ पहुंचाना। और वो सीबकथॉर्न ही क्या जो बिल्कुल प्योर ना जो हो। प्योर ना, भाई अगर मैं कोई चीज अपनी सेहत के लिए ले रहा हूं और अगर उससे मेरी सेहत ही नहीं बनी तो मेरा डिसीजन गलत हो गया ना। मैं सिगरेट पी रहा हूं, ठीक है, मुझे पता है, मेरा मकसद मेरे दिमाग में क्लियर है, लेकिन जब मैं सीबकथॉर्न ले रहा हूं मेरा मकसद सेहत है और वही ना मिले, तो हमने पैकेजिंग पर भी बहुत काम किया है। अब इस पैकेजिंग में आप देखिए, ये आउटर कंटेनर है। लोग बोलते हैं कंटेनर क्यों लगाते हो, इसकी कॉस्ट है, आप इसको ऐसे ही देना शुरू कर दो। जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उससे ये रिएक्ट होता है, वोलेटाइल नेचुरल चीज। तो अब इसके ऊपर कोई भी नेचुरल चीज को आप कोल्ड और ड्राई सिचुएशन में रखने की पूरी आपकी कोशिश होती है, जिससे सनलाइट का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, क्योंकि जितना कांटेक्ट होगा उतना ऑक्सीडेशन होगा। राइट राइट। इसलिए हमने ये कंटेनर क्यों रखा? ये कंटेनर इसलिए रखा है जिससे कि इसका ऑक्सीडेशन ना हो। कहीं ये ट्रेवल में, रखने में, ट्रांसपोर्ट में भी इसको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कंटेनर हमने रखा है। तो कई बार सस्ता क्या था, इसको एक प्लास्टिक की बोतल में पैक किया जाए, ऊपर से लेबल लगाया जाए और भेज दिया जाए, और कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट कर दी जाए और प्राइस कम कर कम दिया। कर दिया दीजिए। जाए। करेक्ट। लेकिन अब आप विदेशों में देखो, विदेशों में एक मान्यता है कि दे डोंट गो फॉर मनी, दे गो फॉर वैल्यू। यस, राइट। हमने ये सीबकथॉर्न के साथ वही करा है, पूरा रिड्यूस करा। हम जब कॉस्ट शीट लेके बैठे थे, तो अगर आप मेरी बात करेंगे, मैं तो कोई चीज एज अ कस्टमर ही सोचता हूं कि जब तक कोई प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होकर वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता ना, हम उसको लॉन्च नहीं करते। हमने खुद गमीज खाई है, पहले हमारे बच्चों ने गमीज खाई है, और तब जाके हमने इसको लॉन्च किया है। उसको लॉन्च किया है। जब हमारे घर में आया, हमने कहा नहीं, प्लास्टिक बोतल में नहीं होना चाहिए, ग्लास बोतल में होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन इसकी प्योर होनी चाहिए, और कॉस्ट शीट लेके बैठे और जो लोएस्ट पॉइंट आ सकता था कॉस्ट में वहां तक पहुंचे। अब समझ में आ गया इसके नीचे नहीं कर सकते, वहां हम पहुंचे। लेकिन जब उसके नीचे भी मैं लोगों को जानते हुए देखता हूं तो मैं बोलता हूं ठीक है, वो मार्केट वो सीबकथॉर्न को अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, मिशन की तरह नहीं ले रहे हैं। ये बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि आप मिशन की तरह इस बिजनेस को ले रहे हैं, हाँ। और आप बहुत देखिए, ग्रो करें। अगर बिजनेस करना होता तो देश भर में और दुनिया भर में हजारों कमोडिटी हैं। नहीं, लेकिन आपकी इसको नहीं पूरी, खेलते। लेकिन आपकी कहानी से दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं कि एक नई चीज समझ में आई कि हिंदुस्तान में सीबकथॉर्न हो या इस तरह के प्रोडक्ट्स की भरमार है। हमें वो दृष्टि चाहिए, एक सोच चाहिए, और इनकी तरह जुनून चाहिए कि आप उस तरह के कोहिनूर को आप पहाड़ों से, जंगलों से आप निकाल के बाहर लाए, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में उसको फैलाए, जो काम आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आपने बहुत कुछ जानकारी दी। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आए। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हो सकता है ये जानकारी कहीं लोगों तक पहुंचे, बिल्कुल। Right. और इस जानकारी के पहुंचने से उनके जीवन में बेहतरी आए, वो इस कुदरत की दी हुई
नेचुरल चीज का फायदा उठा पाएं और उनके जीवन किसी भी मायने में बेहतर बने, ये हम सब लोगों की जीत होगी। जी बिल्कुल, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आप प्योर सी पकवान मंगाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन में डिटेल्स है, आप कॉल करके मंगा सकते हैं अपने घर तक। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।